हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। तो जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, तो कह रहा है कि क्या निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है। ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनका एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं है। ठीक है तो किस किस का है? फर्स्ट फर्स्ट है एक्स रेज थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट लेट पी एक्स इक्वल टू मान लो जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसे, और x प्लस वन इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जैसे कि कल हमने बताया था सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में कि अगर फैक्टर होगा तो x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो फैक्टर है, नहीं आए तो नहीं है। ठीक, ये है। तो x प्लस वन एक्स प्लस वन तो x प्लस वन पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस के वन। ठीक, x इक्वल टू माइनस के वन। तो पुट इन इक्वेशन ना, इक्वेशन क्या है तो ये ऐसे लिख दो कि x पुट इन वन, सो x इक्वल टू रखा आपने, जहाँ जहाँ x है माइनस के वन रख दो। सो माइनस के वन रेज थ्री प्लस माइनस के वन रेज स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन रेज थ्री माइनस वन, और ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये प्लस माइनस के आपस में कट गए, जीरो आ गया। पी माइनस वन क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो यानी कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, नहीं आ तो आता तो नहीं होता। ठीक, तो क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। यस लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन पता करने हैं। सेकेंड सेकेंड है एक्स रेज फोर प्लस एक्स रेज थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसे हमने पी एक्स के इक्वल मान लिया हमने। पी एक्स के इक्वल मान लिया, और वही एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस के वन, सो पी माइनस के वन इक्वल टू माइनस वन रेज फोर प्लस माइनस के वन रेज थ्री प्लस माइनस वन रेज स्क्वायर, और ये माइनस वन प्लस वन, माइनस एक की घात चार प्लस का एक, माइनस एक की घात तीन माइनस का एक, माइनस एक की घात दो प्लस का एक, माइनस एक प्लस एक, ये इससे खत्म ये इससे खत्म, एक बचा पी माइनस वन। तो ये जीरो के ऊपर नहीं है। ठीक, नॉट इक्वल टू जीरो। सो इट मीन्स एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। थर्ड, लेट लेट पी एक्स डायरेक्ट मान लो, पी एक्स इक्वल टू एक्स रेज फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर क्या करना है, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस के वन, और पुट कर दो तो एक्स इक्वल टू माइनस के वन, तो माइनस के वन रेज फोर प्लस थ्री माइनस के वन रेज थ्री प्लस थ्री माइनस के वन रेज टू प्लस माइनस के वन प्लस वन।
तो ये 1 हो गया, ये माइनस के 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, ये -1, ये +1, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। फोर्थ है लेट px = कह दो सीधे x³ - x² - के 2 + √2 2 + √2x + √2 put x + 1 = 0, x = -1, so p - के 1 = p - के 1 = -(3) -(1) का स्क्वायर -(2) + √2 -(1) + √2। ये हो गया -(1) का मतलब -1, और ये -1 का स्क्वायर +1, लेकिन इस माइनस के माइनस का, ये ब्रैकेट माइनस से बड़ा प्लस हो गया, 2 + √2 हो गया, और प्लस का √2, ये माइनस के 2 हो गए, ये प्लस का 2 हो गया, और ये 2 √2 हो गया, इससे ये फिनिश हो गया। लेकिन ये फिर भी 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर वही बात प्लस दैट x + 1 नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें भी वही बताना है, ठीक है, इसमें भी वही बताना है कि एक पॉलिनोमियल है px और एक पॉलिनोमियल है gx। सो px को डिवाइड करना है gx से, या डिवाइड नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले से, इसी प्रोसेस से बता सकते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना, गुणनखंड है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, px दे रखा है 2x³ + x² - 2x, एंड gx दे रखा है x + 1, ठीक। अगर ये इसका फैक्टर है या नहीं, सेम ये प्रोसेस है, क्या करेंगे, पुट gx = 0, gx का मान है x + 1 = 0, x बराबर आ गया -1, ठीक। x बराबर -1 पुट इन px, अगर तो -1 क्या होगा 2 -3 प्लस -2 -2 -1 तो 2 -1/3 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस के 2 -1, यानी -2 प्लस का 1 प्लस का 2 -1, इसे ये करके लेंगे 2 और 2 4 हो गए, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो हम प्लस दैट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सो gx जो है px का फैक्टर नहीं है। सेकंड, px दे रखा है x³ 3x² + 3x + 1, एंड gx दे रखा है x + 2, ठीक। तो ये फैक्टर है कि नहीं, क्या करेंगे, पुट gx = 0, सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन। तो gx की वैल्यू लगाई, gx में x + 2 = 0, x = -2, ये पुट कर दो, पुट इन px वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 आपने रखा, -2 का स्क्वायर + के 3
-2 + 1 -2 की घात 3 का मतलब -8 -2 का वर्ग यानी कि 4 4 दिया 12 -6 प्लस का 1 प्लस और प्लस 13 हो गए 12 और 13 और -8 और -14 हो गए। आंसर आता है -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है implies that gx is not a factor of px। तो gx जो है px का फैक्टर नहीं है। थर्ड px इक्वल टू दे रखा है x रेज 3 -4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx इक्वल टू दे रखा है x -3। फिर वही सॉल्यूशन पुट gx इक्वल टू 0 gx की नीचे gx की वैल्यू x -3 सो x इक्वल टू आ गया 3। इसे पुट कर दो px पुट इन px px में रख दो। तो px की जगह रखेंगे आप 3 इक्वल टू 3 रेज 3 -4 3 रेज 2 प्लस 3 और प्लस का 6 3 रेज 3 होता है 27 3 का 3 और गुणा 3 3 होती है 27 -4 3 का वर्ग 9 प्लस के 3 और 6 9 हो गया 27 9 चौक 36 प्लस का 9 तो 27 और 9 36 -36 ये आ गया 0। इसका मतलब एम्प्लाइज दैट gx इक्वल टू x -3 is a factor of px। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चार केस दे रखे हैं, चार क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, चार पार्ट है। तो कह रहा है कि x -1 इनका फैक्टर हो तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, तो क्या दे रखा है, अगर x -1 इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक, तो पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक, एक्स -1 इसका एक फैक्टर है तो एक्स -1 को 0 के ऊपर रखिए और एक्स इक्वल टू 1 है। इफ एक्स -1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। तो रखो p1 की वैल्यू यानी कि 1 का स्क्वायर एक्स की जगह 1 रख दो प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू आ गया प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया। सो अगर x -1 अगर इसका फैक्टर है तो क्या होगा k की वैल्यू क्या रही होगी -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगला क्या है, अगला है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के रूट 2। ठीक, तो क्या करना है x -1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1। ठीक, x इक्वल टू 1 तो f लिख देंगे इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन x की वैल्यू 1 आई है तो p1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 रख देंगे तो 2 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के रूट 2 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को उधर पहुंचा दो तो माइनस के 2 प्लस रूट 2 हो जाएंगे। ये के की वैल्यू। थर्ड क्या है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है
के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस के 1। तो क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो px इक्वल टू 0 होना चाहिए। p1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 है तो k 1 लगा दो, माइनस के रूट 2 1 प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें px p1 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो। सो के 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस के रूट 2 प्लस के 1 इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू रूट 2 जाके प्लस का हो गया, 1 माइनस का हो गया, तो ये होगा के इक्वल टू रूट 2 माइनस के 1। px इक्वल टू दे रखा है kx स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के ठीक। तो क्या किया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 लिखेंगे कि यदि x माइनस 1 एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है px का, तो px यानी x इक्वल टू 1 है तो p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, के 1 का स्क्वायर माइनस के 3 1 प्लस के इक्वल टू 0। सो के माइनस के 3 प्लस के इक्वल टू 0, के और के हो गया 2k, 3 उधर पहुँच के प्लस का हो गया तो के इक्वल टू आ गया 3/2। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टर करने इनके फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टर करने हैं, 4 क्वेश्चन है, इन्हें फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इनके फैक्टर करने हैं। करते क्या है, ये 12 और ये 1 है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 1, 12 के फैक्टर किए। 12 के फैक्टर कैसे होंगे, 12 के गुणनखंड, 2 से गया ये 6 बार, 2 से गया ये 3 बार, 3 से दिखा है 1 बार, तो 12 के फैक्टर लिखेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ये अब हमें 7 लेके आना है इनसे, ठीक है ना। यह प्लस है तो ऐड करके यानी लेके आना है, जोड़ के, और यह मान से उसको घटा के लेके आना था। ठीक, 7 कैसे आएगा, 7 देखो 2 2 या 4 और 3 1 या 3, तो 4 प्लस 3 7 हो गया। तो कैसे लिखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस के 7 को लिख दो, या x आगे लिख दो, 7 को लिख दो 4 प्लस 3 प्लस के 1, जहाँ 7 था वहाँ 4 प्लस 3 लिख दिया, बाकी जो करते हो। तो 12x स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, इधर माइनस के 3x प्लस का 1। क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। एक तो दोनों में से ये x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो एक घात कॉमन आ रही है x की, ये 4 है, ये 12 है, कि दोनों संख्याओं में ऐसा वो संख्या कॉमन आएगी जिनमें पूरा पूरा दोनों में भाग चला जाए। तो 4 का भाग 4 में चला है, 4 का भाग 12 में चला है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन आ गया। 4 कॉमन का मतलब भाग देना, इसका भाग इसमें देना है। 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार गया, और x की घात 2 का x की घात 1 में दिया तो x की घात 1 बार गया, और 4x का 4x में भाग दिया तो 1 आ गया, और ये पीछे माइनस का चिन्ह आ गया। अब क्या लेना, माइनस के 3x प्लस 1 है, तो हमें दूसरा ब्रैकेट भी यही आना चाहिए। ये दूसरा ब्रैकेट तब आ गया जब इन दोनों से माइनस का कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह हो जाएगा, 3x प्लस का हो गया 1 माइनस का हो गया, 3x माइनस लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लिया हमने, ठीक, एक जैसे बनाने के लिए। अब ये ब्रैकेट दोनों से एक जैसे हैं, कॉमन आ गए, और जैसे कि हम बता रहे हैं कॉमन का मतलब भाग देना, जिसमें से जिसे कॉमन लेते हैं उसमें से उसका भाग देना, यानी कि 3x माइनस 1 इसमें से कॉमन लिया, 3x माइनस का भाग दिया तो ये कट गया, 4x बचा, और 3x माइनस 1 का ऐसा भाग दिया तो माइनस के 1 बचा। ये होगा फैक्टर। सेकंड,
2x² प्लस 7x प्लस 3, 2 इंटू 3, 2 गुणा 3, इनके गुणा करना है और जोड़ के 7 लाना है। तो 2 3 6 होते हैं, 6 और गुणा 1 लिख सकते हैं, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो ये हो गया 2x² प्लस इसको लेंगे 6 प्लस 1 x प्लस 3, 2x², x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, एक में गुणा करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, x आ जाएगा अपॉन 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 6 में जाएगा, 2 में भी जाएगा, एक x की घात 1 कॉमन आ रही है, 2x का x² में भाग दिया तो x बार गया प्लस और 2 का 6 में दिया तो 3 बार गया और x से x का दिया 3 आ गया। अब x प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट भी ऐसे ही आना चाहिए, तो x प्लस 3 जो करते हैं तो किसी संख्या में से एक कॉमन ले लें, एक का गुणा करें, एक का भाग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कॉमन ले लिया तो अभी भी x प्लस 3 ही बचा, तो x प्लस 3 इन दोनों से कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 का भाग दिया तो यहाँ 2x आ गया और x प्लस 3 का भाग यहाँ दिया तो प्लस का 1 बचता है, तो ये फैक्टर हो गए। एंड 6x², अगला है 6x² प्लस 5x माइनस के 6, तो इन दोनों को गुणा किया 6 गुणा 6, 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 और इस 6 के भी होते हैं 2 गुणा 3, ठीक। 5 लेके आना, 5 कब आएगा 3 या 9 और 2 दूनी 4, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ अगर माइनस का चिन्ह तो घटा के आते हैं फैक्टर और प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ के आते हैं, ठीक है। इन सब में प्लस का चिन्ह था इसलिए जोड़ के आए, इसमें यहाँ माइनस का चिन्ह है यानी अचर पद माइनस का है इसलिए घटा के आए, 9 माइनस 4 5 होंगे, तो 6x² प्लस x को आगे लिख दो, 5 की जगह लिख देंगे आप 9 माइनस 4, 9 में से 4 के घात तो 5 ही, कोई फर्क नहीं पड़ा प्रश्न पर। 6x², अंदर x से गुणा करेंगे तो 9x, अंदर x से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x माइनस के 6, इससे x कॉमन आ रहा है और 6 और 9 में 3 ऐसी संख्या है इसका दोनों भाग चला जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 का भाग दिया 6 में 2 आया, x² का x में भाग दिया x आया, प्लस 3 का भाग 9 में दिया 3 आ गया, x कट गया। यहाँ से ये भी ये दूसरा ब्रैकेट भी ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा तब बनेगा जब माइनस के 2 आप कॉमन लेंगे, तो माइनस के 2 कॉमन लिया तो 2x आ गया और माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया, 2 3 6 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो 2x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आया और 2x प्लस 3 का इसमें भाग दिया तो 3x आया और 2x प्लस 3 का इसमें दिया तो माइनस के 2 आया, तो इसके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 दिया है 3x² माइनस x माइनस के 4, ठीक। तो क्या करना है 3 गुणा 4, अचर पद यानी ये वाला और ये वाला दिया 3 गुणा 4, 3 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते, 4 के तो हो जाएंगे, 2 गुणा तो हमें क्या लाना है, x गुणा क्या है कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 लेके आना है, यहाँ चूंकि अचर पद माइनस का है तो घटा के आएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस के 3 ही 1 था, तो यानी 3x² माइनस x, एक को लिख देंगे हम 4 माइनस के 3, क्वेश्चन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 माइनस 3 एक ही रहा, ठीक। 3x², अंदर कोष्टक खोलेंगे तो 4 का 7 x गुणा होगा 4x हो जाएगा, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह होता है अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया, 3x माइनस 4, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है केवल, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x का भाग दिया तो 3x टाइम x का भाग दिया x कर दिया 4 बचा, यहाँ 1 कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x माइनस 4 बचा, 3x माइनस के 4 दोनों से कॉमन, तो 3x माइनस 4 का भाग देते हैं x बचा, यहाँ भाग दिया तो प्लस का 1 बचा, सो फैक्टर हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड फैक्टर करने हैं। अब तक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर रहे थे, अब हम क्यूबिक यानी 3 घात के पॉलिनोमियल के फैक्टर करना है, ठीक है। कैसे करते हैं अभी सिखा रहे हैं, x रेज़ 3 माइनस के 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद देते हैं, अचर पद उठाया, अचर पद के गुणनखंड किए, 1 गुणा 2 लिख सकते हैं अचर पद को, ठीक। इसके गुणनखंड किए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इसमें एक बार तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, ये आया फैक्टर इसलिए 1 रखेंगे, 0 आ जाए अच्छी बात है, नहीं आता तो x इक्वल टू माइनस के 1 रख के देखेंगे, 0 आ जाए अच्छी बात है, नहीं आता तो x इक्वल टू 2 रखेंगे क्योंकि इसका फैक्टर आ जाए अच्छी, 0 आया अच्छी बात है, नहीं आता तो इसका नेगेटिव साइन माइनस के 2 रख के देखेंगे।
इन चारों में से किसी ना किसी पे जीरो ये अवश्य आ जाएगा। ठीक है, तो रख के देखें। एक्स इक्वल टू सबसे पहले 1 रखा, पुट एक्स इक्वल टू 1 रखा, तो 1 रेज 3 माइनस के 2, सॉरी माइनस के 2 और 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस का 2, तो माइनस के 1 रेज 3 1 माइनस के 2 हो गया, ये माइनस 1 ये प्लस का 2 हो गया, प्लस के 2 से माइनस के 2 कट गया, 1 से माइनस 1 कट गया, आ गया 0, 0 आ गया पहले पे। ठीक, यानी कि जो फैक्टर आते हैं उसका प्लस माइनस की संख्या दोनों रख के देखते हैं, जिन पे 0 आ जाए वो ही गुणनखंड हो गया, यानी कि x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो गया। इसका मतलब 0 तब होता है, जैसे कि अभी हमने सीखा है कि 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 implies that x minus 1 is a factor of x cube minus k 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसका मतलब x माइनस 1 इस व्यंजक का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो इसका भाग देंगे हम इसमें, तो क्या होगा, 2 घात का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, और 2 घात का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, इस तरीके से हल कर लेंगे। 2 घात का तो बताया ना इस तरीके हल करना, तो ये है क्या किया, x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को भाग देंगे x माइनस 1 से। एक फैक्टर मिल गया क्योंकि 3 घात का है, 2 घात का अभी पॉलिनोमियल था तो 2 फैक्टर मिले, 2 गुणनखंड मिले, 3 घात का पॉलिनोमियल तो 3 फैक्टर मिले हैं, 3 गुणनखंड मिले हैं, एक हमें मिल गया है, तो 2 निकालने के लिए 2 घात का मिल जाए तो 2 घात को सॉल्व करना हम जानते हैं, उससे कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका ये भाग देके, एक तरीका दूसरा है वो और सरल छोटा तरीका है, उसे ही बता देंगे, जो समझ आए दोनों उससे कर सकते हैं। ठीक, चलिए x माइनस 1 तो भाग देना, जैसे कल बताया है हमने, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में वीडियो में बताया कि इसका पहला पद उठाया और इसका पहला पद उठाया, भाग दिया, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर गुणा कर लीजिए, इतनी एक्स का 3 आएगा, नहीं एक्स स्क्वायर इसमें करना पड़ेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा और घटा देंगे, माइनस के 2 और ये प्लस का 1 और दोनों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाहर कर दिया तो माइनस के 1 एक्स स्क्वायर आ गया, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स और प्लस का 2। अब इसका पहला पद उठाया आपने माइनस के एक्स स्क्वायर और इसका पहला पद उठाया आपने एक्स, तो एक्स से 2 घात से 1 घात कर दी तो माइनस के एक्स आंसर आ गया, सो ये आ गया माइनस का एक्स, माइनस से गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस पे लेकिन इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा और घटा देंगे, ये कट गया, ये माइनस का 1x और माइनस का 1x माइनस के 2x होगा, और ये 2 माइनस के 2x में भाग दिया आपने इस x से, x से x कट गया, माइनस के 2 बार गया, तो यहाँ माइनस के 2 लिखेंगे, माइनस के 2 को गुणा कर लीजिए तो ये माइनस के 2x आएगा, लेकिन माइनस के 2 इसमें करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। अब ये चिन्ह बदल गए, ये कट गया, ये भी कटे, ठीक है ना, तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2। इसको फैक्टर करने का तरीका भी बताया है। ठीक, क्या है, यानी 2 के गुणनखंड का 2 गुणा ही हो सकते हैं, आंसर कितना आया, यहाँ 1 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस से तो घटा के आएगा, तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, 1 को लिख दो 2 माइनस 1 और माइनस के 2 एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा करेंगे, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, 2x और ये प्लस का एक्स माइनस के 2, यहाँ से x कॉमन आ रहा है सो x माइनस के 2, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है सो x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आ गया तो x प्लस 1, और एक फैक्टर x माइनस 1 था तो 3 फैक्टर आए, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक, 3 फैक्टर आ गए इसके। ठीक, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आंसर सेम आए किसी से भी करें, मेथड जो x माइनस 1 फैक्टर आया है और जितने घात का आपका पॉइंट 4 घात का हो तो 4 बार, 3 घात का तो 3 बार लिख लो, तो x मान थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे, थोड़ी डिस्टेंस पर जगह छोड़ छोड़ के, ठीक है, लिख लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर आगे 3 बार लिखिए, क्योंकि 3 घात का पॉइंट है इसलिए 3 बार लिखा, जितने घात का होता है उतनी बार लिखा जाता है। मुझे x का 3 बनाना है, x का 3 ये कब बनेगा, जब इसमें x स्क्वायर को गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा में घात लगती है, x का 2 और x का 3 हो गया, लेकिन x स्क्वायर गुणा तो इससे ही करना पड़ेगा, कोष्टक के बाहर है तो सब प्रत्येक संख्या से गुणा होता है, x स्क्वायर को माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, और हमें चाहिए माइनस के 2x स्क्वायर, हमें आया माइनस का 1x स्क्वायर, हमें चाहिए माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस का 1x स्क्वायर और चाहिए तो माइनस के x के इसमें गुणा करो तो माइनस के x स्क्वायर मिल गया। अब ये माइनस यानी x की जाती है माइनस के 1x स्क्वायर माइनस के 1x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर मिल गया। अब चाहिए माइनस का x, इसका अंदर गुणा किया तो प्लस का x आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का x, तो प्लस का x आ रहा है और हमें चाहिए माइनस का x, तो माइनस के 2x से गुणा करना पड़ेगा, 2x चाहिए तब प्लस का 1x आएगा, तो मान के 2 से गुणा करें तो माइनस के 2x
और -2 का प्लस -1 से गुणा किया तो कितना हो गया 2, तो आ गया ये 2। अब x माइनस 1 तीनों जगह से कॉमन ले लिया, ये बचा x स्क्वायर, ये x माइनस के, यानी यही आ गया, नहीं आ गया तो इसके फैक्टर यहाँ से कर सकते हैं, बता ही रखा है। तो इस तरीके से आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। ये छोटा हो गया, इसके फैक्टर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ गया x प्लस 1 और x माइनस 2 आए थे, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 नंबर का 2, x रेज 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5, इसके फैक्टर करते हैं। ये अचर पद है, इसका गुणनखंड करें 5 के 1 गुणा 5, एक बार 1 रख के देखेंगे x बराबर 0 आया, अच्छी बात, नहीं आता तो फिर इसका माइनस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह के साथ रख के देखेंगे, आया अच्छी बात है, नहीं आया तो 5 फिर माइनस के 5, किसी एक पर आएगा तो 1 रखो, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 रेज 3 माइनस के 3 1 रेज 2 माइनस के 9 1 माइनस के 5, ये 1 आ गया, ये माइनस के 3 आ गया, ये माइनस के 9 आ गया, ये माइनस के 5 आ गया, एक माइनस के ये कितना हो गया 12 5 17 यानी माइनस के 16 आ रहा है, जो कि 0 बराबर नहीं है। तो फिर पुट x इक्वल टू माइनस के 1 रख के देखो, ऐसे माइनस के 1 रखा तो माइनस के 1 की घात 3 माइनस के 3 माइनस के 1 की घात 2 माइनस के 9 माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 1 की घात 3 माइनस 1, ये प्लस 1 होगा, माइनस के 3 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस के 5, ये -5 और माइनस के -8 माइनस के 9 और प्लस के 9, यानी 0 आ गया, 0 आ गया, इसका आया 0, x बराबर -1 तो -1 को इधर उठा के ले आएंगे तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया, x प्लस 1 implies that x plus 1 is a factor of px, फैक्टर ऑफ px, जो भी इसे px कह सकते हो, कहना चाहते लेट मान लो px, आसान रहेगा लिखना, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको इसका भाग दे दो इसमें, तो x प्लस 1 से भाग देना है, x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5, ठीक। तो क्या किया, पहली संख्या इसकी बड़ी और इसकी, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, एक्स का 3 ही आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का दूसरे पद में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, घटा देंगे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 1x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5। अब पहली की संख्या उठाओ इसकी और पहली संख्या उठाओ इसकी, x से एक बार कट गया तो 4x आ गया, तो माइनस के 4x उतार लो, गुणा करने के लिए माइनस के 4x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन माइनस के 4x गुणा करेंगे तो एक में तो माइनस के 4x आ जाएगा, चिन्ह बदल दो, तो माइनस के 9 और प्लस के 4 माइनस के 5x होते हैं, माइनस के 5। अब माइनस के 5x उतारो, तो माइनस के 5 और ये x x x करके आंसर आया माइनस के 5, तो यहाँ लिख दो आप माइनस के 5, यहाँ आएगा माइनस के 5x, लेकिन माइनस के 5 का प्लस के 1 गुणा करेंगे तो माइनस के 5 आएगा, चिन्ह बदल दो, इसे ये कर लिया, इसे ये कर लिया, 0, ठीक। तो क्या आया, 2 घात का फैक्टर आ गया आपका, x प्लस 1 तो था ही, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5, 5 के गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 5, सॉरी 5 के गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 5, हमें लेके आना 4, माइनस का चिन्ह तो घटा के आएंगे, 5 माइनस 1 बराबर 4, ये 5 माइनस 1 बराबर 4, तो 4 आ जाएगा, तो x प्लस 1 जो कहते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 को लिख दो, 5 माइनस 1 माइनस के 5, ठीक, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5, तो x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 5, इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 5, इन दोनों से x माइनस के 5 कॉमन आया, यहाँ x बचता है प्लस 1 बचता है और x प्लस 1 यहाँ था, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 दो बार लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 की घात 2 हो गई और ये x माइनस के 5 हो गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका फिर वही, सबको दूसरे तरीके से बताते ताकि समझ जाओगे एक दो बार में। x प्लस 1 इसका गुणनखंड आया था, तो x प्लस 1 3 घात का एक्सप्रेशन, तो x 3 घात का पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 1 को 3 बार लिखो थोड़ी थोड़ी गैप पर, ये है ना। मुझे x का 3 लाना है इसे, तो x का 2 गुणा करना पड़ेगा, x का 3 तो बन गया,
एक्स स्क्वायर गुणा एक में भी होगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन मुझे मान के 3x², मान के 3x² कब बनेगा, ये मेरा होगा प्लस का x², तो मुझे एक अधिक से उसी संख्या के एक अधिक से मान के 4x² प्लस 1x² मान के 3x² होंगे। सो प्लस के मान के 4 चाहिए, सो मान के 4x से गुणा कर दो, सो मान के 4x², मान के 4x गुणा ऐसे करें तो मान के 4x, मुझे मान के 9x, तो मान के 5x और चाहिए, तो मान के 5 से गुणा कर दो तो मान से 5 है और मान के 5, मान के 5 स्वतः ही आ जाएगा अगला पद x+1 तीनों जगह से बाहर निकाला। यहाँ x² माइनस के 4x माइनस के 5 x+1 x², 5 के गुणनखंड अभी हमने देखे हैं वो आप डाल देता हूँ मैं, x-5 और x+1, तो x+1 का स्क्वायर और x माइनस 5, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 x3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस के 20, ठीक। फिर वही 20 के गुणनखंड करेंगे, 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 20 के गुणनखंड में करके देख लो, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक। क्या जा रहा है, एक तो अपने आप लिख लो, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो x इक्वल टू एक बार तो 1 रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, एक बार 2, एक बार माइनस को, एक बार 5, एक बार माइनस के 5, किसी एक पे आ जाए, बस जिस पे आ जाए उसकी बात चल जाएगी। तो रख के देख लो, x इक्वल टू 1 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 1, आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये सारे टर्म प्लस के, तो 1 रखने पर ये सब प्लस में होंगे, चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो ये सब जुड़ने के बाद 0 आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो x इक्वल टू हम रख रहे हैं सबसे, फिर माइनस के 1, माइनस के 1 आपने रखा तो माइनस के 1 3 प्लस का 13, माइनस के 1 किया तो प्लस के 32 माइनस 1 प्लस के 20, ये -1 हो गया, ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 13 एकदम 13, ये माइनस के 32 हो गया, ये प्लस का 20 हो गया, ठीक। ये हो गया माइनस प्लस का हो गया 33 और ये माइनस माइनस का 33, तो ये कट के 0 आ गया, ठीक। 0 आ गया तो इसका मतलब 1 को उठा के इधर ले आएंगे, x+1 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो x+1 को उठा के इधर ले आओ तो x+1 इसका फैक्टर हो गया। फिर वही तरीका m+n x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसे मान लो लेट, लिखना आसान है इसलिए px को भाग दे दो, x+1 से भाग देना है हमें, x3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक। तो x3 में हमने भाग दिया x से, तो x2 आया, x2 आया, तो यहाँ x3 आ जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो x² आ जाएगा, हम घटा देंगे तो ये कट गया, 13x² में से 1x करेंगे तो 12x² प्लस 32x प्लस का 20, अब 12x² में हमें भाग देना x से, तो आएगा 12x 12x से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 12x² आ जाएगा, 12x से इसमें गुणा करना पड़ेगा तो 12x आएगा, घटा दो, इसलिए कटेगा 32x में से 12x ले तो 20x प्लस 20, अब 20x में भाग दे दो इस x से, तो कटेगा कितनी बार गया 20 बार, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 20, तो 20 से गुणा किया तो 20x और 20 से गुणा 1 में किया तो 20, ये कट गए, ठीक। तो x+1 फैक्टर तो था ही, ये आ गया आपका x² प्लस 12x प्लस 20, तो x+1। अब 20 के फैक्टर करने हैं, 12 आ जाए, कितना है 12, तो 20 के फैक्टर कर लो, 20 के फैक्टर भी किए थे 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 12 आ गया, जोड़ के लेके आना था क्योंकि अचर पद प्लस का है, तो ले आओ x² प्लस x, 12 को लिख दो, 10 प्लस 2 या 2 प्लस 10 एक ही बात है, x² अंदर x गुणा करेंगे तो 10x प्लस 2x प्लस 20, ये आ गया x+1, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, x प्लस 10 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो यहाँ x+2 बचा और ये x+1, ठीक। तो ये 3 फैक्टर आ गए,
जितने घात का उतने घात का पॉलिनोमियल उतने फैक्टर। दूसरा तरीका फिर हम बात करते हैं, x+1 एक फैक्टर आया था तो x+1 को 3 बार लिखा हमने सेकंड मेथड। हमें x क्या लेके आना है, ये लेके आना है x की घात 3, तो x की घात 3 लाने के x स्क्वायर बना देना पड़ेगा, x की घात 3 को x स्क्वायर बना के एक x स्क्वायर आ गया। हमें चाहिए 13x स्क्वायर, हमें 12 की जरूरत है और तो 12x से गुणा करो 12x स्क्वायर आ गया, 12 और 13x स्क्वायर, 12x गुणा 1 में किया तो 12x मिलेगा। हमें चाहिए 32x, तो 12x हमारे पास है, 32 चाहिए तो 20 की जरूरत है, 20 होंगे 20x आ गया, 20 से कम 20, अंतिम वाला पद खुद ही आ जाता है। x+1 तीनों जगह से बाहर निकाला, कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसके फैक्टर हम कर चुके हैं, कैसे x+10 और x+2 इस तरह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट 4th, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस के 1। अच्छा पद है आपका 1, तो 1 के फैक्टर करेंगे 1 × 1 लिखेंगे, एक बार x = 1 रख लो, एक बार माइनस के 1 रख लो, 2 1³ प्लस 1² माइनस 2 1 माइनस 1, सो 2 आ गया, ये +1 आ गया, ये माइनस के 2 ये -1 कट गए, आपस में 0 आ गया। x = 1 होगा, x = 1, ठीक, सॉरी y = 1 रखा है, y = या y = 1, तो इसका मतलब y को 1 रखने पर 0 हो गया, तो 1 को इधर ले आइए तो y माइनस के 1, जब फैक्टर ऑफ लिख देना y माइनस 1 जो फैक्टर ऑफ px है, px माने ना y देते हैं 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और -1, ठीक। सो पहली संख्या इसकी 2y की घात 3 बट्टे y, ये घात कट गई तो 2y स्क्वायर आया, 2y स्क्वायर आ गया, 2y से गुणा करेंगे 2y की घात 3, इसका गुणा करेंगे माइनस के 2y स्क्वायर, ये घटेगा कटेगा, ठीक, प्लस का 1y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो गया, और ये माइनस के 2y और माइनस 1। अब 3y स्क्वायर में हमने इस y से भाग दिया तो आंसर आया 3y, तो लिख देंगे 3y, 3y लिख दिया हमने, 3 में गुणा करेंगे 3y स्क्वायर, इससे गुणा किया तो माइनस के 3y, घटा दिया, ये घट गया, ये आ गया प्लस का y माइनस 1। अब y माइनस 1 का y माइनस 1 में एक बार जाएगा तो y माइनस 1, ये घटा दिया तो कट गए, कुछ नहीं बचा, इसके गुणनखंड कर देंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 × 2, 2 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जुड़ के 3 आए तो 1 + 2 तो 2y स्क्वायर प्लस 2 + 1 है, 1 + 2 कुछ भी देती है प्लस 1, तो 2y स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे 2y प्लस y प्लस 1, इन दोनों से 2y कॉमन आ रहा है तो y आया है और प्लस के 1 आया, इन दोनों से कुछ नहीं करना, 1 कॉमन ले लो, y प्लस 1 एक जैसे ब्रैकेट बनाने होते हैं, y प्लस 1 आ गया, यहाँ 2y और यहाँ 1, तो एक फैक्टर पहले से था y माइनस के 1, एक आ गया y प्लस 1 और एक हो गया 2y प्लस 1, 3 फैक्टर आ गए। फिर वही तरीका सेकंड मेथड, x y माइनस के 1 को 3 बार लिख लो, अब सबसे पहले हमें 2y³ लाना है, तो 2y से गुणा करेंगे, 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2y का 3 आ गया, माइनस के 2y स्क्वायर आ गया, इससे गुणा करने पर हमें प्लस का 1y स्क्वायर से प्लस का 1 ज़्यादा करके लेके चलो, प्लस का 3y स्क्वायर, अब 3y स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बन गया, माइनस के 3y सॉरी माइनस के 3y से माइनस के 3y सॉरी प्लस के 3y को माइनस 1 गुणा किया तो माइनस के 3y, हमें चाहिए माइनस के 2y, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो प्लस का 1y होना चाहिए, 1y ये रहा और माइनस के 1, इन दोनों से y माइनस के 1 कॉमन या 1 लिख दो, तो क्या बचा 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1, और इसके फैक्टर हम ये कर चुके हैं, तो y माइनस के 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1, इस तरीके से 4th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आगे कल बात करेंगे।